मास करा रहे हो, जिस भावना से तुम आहार दे रहे हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं 100% तुम्हारे खाते में पुण्य ही जमा कराऊंगा। और आपको विकल्प नहीं हो तो आप हमें लिस्ट दे दीजिए, महाराज मेरी ये भावना है, आहार इसलिए मैंने दिया। आपने मुझे आहार क्यों दिया, आपकी भावना बता दीजिए। आपने चतुर्मास क्यों कराया, भावना बता दीजिए। आपने इतनी मेहनत क्यों की, गुना से यहाँ तक लाए, भावना बता दीजिए। मैं उस भावना में, आपकी भावना के अनुसार मुझे विश्वास है, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। गुरु ने मेरी शिक्षा और दीक्षा किसी कच्चे गुरु ने नहीं दी है। मेरी दीक्षा, मेरी शिक्षा किसी कच्चे गुरु से नहीं है। मुझे विश्वास है उनकी दीक्षा और शिक्षा पर, मैं तुम्हारी भावना पर 100% खरा उतरूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम किस भावना से दे रहे हो, तुम्हारी कितनी पवित्र भावना है कि हमारा साधु कैसा हो। आचार्य गुरुदेव को देख करके भक्तों को गर्व होता था। तब से नारा चला है, पहले नहीं चलता था, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। गर्व होता है, ये है मेरे गुरु। किन गुरु पर गर्व करना, जिनको सबको दिखा सको, ये है मेरे गुरु, गर्दन ये हो जाए। अब तुम्हें नहीं कहना है किसी गुरु ने खोटा कर दिया, यही है तुम्हारे गुरु, तो बोलो मस्तक क्या होगा। कान खोल के सुन लीजिए, जिस गुरु के कारण भक्त का मस्तक शर्म से झुक जाए, उस साधु की दुर्गति निश्चित है, वो नरक में पड़ेगा। क्योंकि कारनामा तुमने किया, शर्मिंदा कौन हुआ, क्योंकि उसने चतुर्मास कराया था, उसने सेवा की थी, उसने महाराज को आहार दिया था, तो महाराज की सदगति हो ही नहीं सकती। और आप भी कान खोल के सुनो, हाँ एक ही पक्षी नहीं है। जिस भावना से मैंने चतुर्मास किया, जिस भावना से मैंने तुमसे आहार ले लिया, ऐसे थोड़ी है, और जिस भावना से मैंने आशीर्वाद दिया, यदि कल के दिन किसी ने कह दिया महाराज ये वही है आपका भगत, नाली में पड़ा था, कौन पड़ा, बोलो महाराज वही जो आपके आगे पीछे घूमता था ना, जिसको आपने आशीर्वाद दिया था, जिससे आपने आहार लिया था, वही है। अब उस समय बोलो मेरी आंखें शर्म से झुकेंगी कि नहीं। एक भक्त के कारण गुरु को शर्मिंदा होना पड़े, जाओ 100 भवों तक तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। कारनामा तुमने किया और शर्मिंदा किसको हुआ, उन्होंने ना किसने दिया, महाराज आपका भगत, आपका, और तुम्हें उन्होंने ना दिया, ये आपके गुरु, आपके गुरु। आपको सुनना पड़े, गलती मैं करूंगा और लोग क्या कहेंगे, ये हैं आपके गुरु। हम तुम्हें ऐसा गलत शब्द नहीं सुनने देंगे, तुम्हें जिंदगी में ये नहीं कहना पड़े, कहेगा कोई यही है तुम्हारे गुरु, तुम गर्व से कहोगे ये है हमारे गुरु। बस एक ही तमन्ना है, बस हो मेरे प्यारे भक्तों, जो मैंने तुम्हें छूट दी है, बस यही छूट मुझे दे दो। दुनिया मुझसे ये नहीं कह पाए महाराज ये है आपका भगत, मैं गर्व से कहूं ये है मेरा भगत, मैं गर्व से कहूं ये है मेरी समाज, ये है मेरे भक्त, ये है मेरी दिगंबर जैन समाज इंदौर की, ये है समाज। जाओ देख लो कोई खोट हो तो, तब गुरु और शिष्य का संबंध बन जाता है। कभी धर्म के कारण आशीर्वाद लेकर महानुभाव मत जाओ ये आशी की तरफ, तुम्हें बहुत दुखी कर देगा ये धर्म। यदि धर्म को, पुण्य को पाकर तुमने दुरुपयोग किया तो पुण्य बहुत खतरनाक है, एक एक कौड़ी को मोहताज कर देगा। हमारे IAS ऑफिसर बनने के बाद पहला कर्तव्य उसका क्या था, बोलो ना, आभार मानना चाहिए था। सबसे बड़ी कमी होती है किसी कार्य में। मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारे जीवन में संकट आए तो मंदिर आ गए, तुमने शांति धारा कर ली, गुरु से आशीर्वाद ले लिया, संकट दूर हो जाएगा, हो जाता, लेकिन पुनः संकट आ जाएगा। कई लोग आते, महाराज जी मैंने शांति धारा की थी, संकट तो टल गया लेकिन फिर आ गया। आपने आशीर्वाद दिया तो महाराज कुछ दिन ठीक रहा, फिर गड़बड़ हो गया। मैंने भक्तांबर पढ़ा था महाराज, वो पेपर तो ठीक गया लेकिन दूसरा बिगड़ गया। फिर मैं इनका पूछता क्या हूँ, सुनना तुमने आभार माना था, बोले नहीं। जाओ, आशीर्वाद लेने से, तुम्हारा शांति धारा करने से संकट टल जाएगा लेकिन पुनः आ जाएगा। लेकिन अब दूसरी शांति धारा और करो आभार की। पहली शांति मजबूरी की, पहली शांति धारा मजबूरी की, दूसरी शांति धारा आभार की।
और आभार की शांति धारा जिसने कर ली, जाओ जिंदगी में वो संकट दोबारा लौट के नहीं आएगा। आभार का चमत्कार, आभार का चमत्कार, आशीर्वाद का आभार। नहीं, मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि उनके आशीर्वाद। आभार। शाम का दर्शन, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। सुबह के दर्शन तो तुम बहुत कर रहे हो, सुबह की पूजाएं तो बहुत हो रही है, सुबह तो मंदिरों में बहुत भीड़ लग रही है, तो तुम्हें संकट भी दूर हो रहा है। लेकिन बार बार संकट का डर बना रहता है। मेरा महानुभाव से कहना है, जो सुबह दर्शन जाते हैं इसलिए कि भगवान अच्छा दिन निकले, अच्छा व्यापार चले, अच्छा करे, शाम को जरूर चले जाया करो। भगवान आज का अच्छा दिन दिख रहा, मैं आभार। भगवान को बड़ी खुशी होगी, भगवान को बड़ी खुशी होगी, गुरु को बड़ी खुशी होगी। शाम को जब सुनेगा कि आज का दिन अच्छा निकला, उसको भी गर्व होगा। अन्यथा पता नहीं, 2.5 साल तक भोगा है मैंने वेदना, अंदर की वेदना बताता हूं। 2.5 साल तक मेरी वेदना बहुत गजब की थी। काश यदि वो इंटरव्यू में पास होने के लिए, आभार मानने के लिए आ जाता तो आगे कहानी बताई नहीं। मुश्किल से 2-2.5 साल रह पाया, उसके बाद वो सस्पेंड हो गया। फिर आया मेरे पास, मैंने कहा भैया गलती एक बार ही है, गलती एक बार ही हो गई। आप लोगों को इस बहाने से उदाहरण दे रहा हूं, आभार मत भूलना, आभार में मत चूकना। अन्यथा जो तुम्हें मिला है, जितनी मेहनत से संकट दूर हुआ है, उतनी मेहनत से आएगा। लोग शाम को मंदिर जाना शुरू करो, मात्र 9 बार नमोकार, मात्र सूचना के लिए, कोई अभिषेक पूजन नहीं कराना। मात्र शाम को मंदिर में जाकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आना। भगवान आपकी कृपा से मैं शाम को जीवित हूं, मेरा दिन अच्छा निकला, बस मैं आपका आभार मानने आया हूं, सूचना देने आया हूं। आभार तो दूर रहा, तुम ऐसा काम ही नहीं करते, तुम तो खोटे काम करते हो। इसलिए आप लोगों को कीमत कब पता चलेगी आंख की? मेरी आंख की कीमत बता दी, तुम्हारी आंख की कीमत कितनी है? थोड़ा 1 मिनट अंधा बन के देखना, एक दिन आंखों पे पट्टी बांध लेना, फिर जिंदगी देखना कि आंख की क्या कीमत है। इस आंख का तुम दुरुपयोग कर रहे हो ना, आंख से तुम बुरी नजर बना रहे हो ना, आंख से तुम बुरा देख रहे हो ना, कोई बात नहीं, आंख मिल गई इसलिए बुरा देख रहे हो। आंख देख रही है तो बुरा देख रहे हो। थोड़ा अंधे से पूछो, वो कहता है बस मुझे जाओ, और मैं कहूँ ध्यान रखना, आंख तो मिल जाएगी लेकिन तू बुरा नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, नीचे देख के चलेगा। आपसे पूछना जन्मांधे से यदि मैं ये शर्तें लगाऊं कि बुरा तो नहीं देखोगे, बोले नहीं देखूंगा, फार्म भरो, नीचे देख के चलोगे जीवों को, बिल्कुल देख के चलूंगा। जिस दिन भगवान के दर्शन करोगे, करूंगा, स्वाध्याय करोगे, करूंगा, मैं जो कराऊं वो हाँ कह देगा, बस महाराज आंखें दे देना। कौन कहेगा ये? अंधा, अंधा। और नहीं तो अंधे को लाके दिखा देना, मैं तुम्हारे सामने जो जो कहूंगा वो हाँ कहेगा, सब कुछ कर लूंगा। देख ले तेरे पास जो जायदाद है ये भी चली जाएगी, बोले दे दूंगा, बस आंखें दे दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। आंखों की कीमत बनाने के लिए मुझे तुम्हें अंधा करना पड़ेगा। देखना मैं कितने नीचे उतरना पड़ेगा, उतरूंगा, उतरूंगा। मुझे तो आंखों की कीमत बताना है तो उतरूंगा नीचे। अभी उतरा नहीं हूं, अभी हिदायत दे रहा हूं। इतना नीचे उतरूंगा कि तुम्हें अंधा बनाऊंगा, और अंधा कह करके फिर कबूल करवाऊंगा। बोल, बुरा तो नहीं देखेगा? दूंगा जी। कब? अंधा। नीचे देख के चलोगे जी, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करोगे जी, 1 घंटे स्वाध्याय करोगे जी, तुमसे कितनी जी करवाओ बोलो? अंधे से। मान जाओ रे भैया, अंधा ना करना पड़े। अभी मान जाओ ना, अभी आंखें हैं, इन आंखों से बुरा मत देखना, इन आंखों से भगवान का दर्शन करना, इन आंखों से नीचे देख के चलना। आंखें अनमोल हैं, जाओ, कभी अंधा नहीं बनना पड़ेगा।